मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए क्षितिज की कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का आखिरी काव्यांश यानी काव्यांश नंबर 6 लेकर आई हूँ। आज हम करेंगे इसकी व्याख्या। तो इस अंतिम काव्यांश में परशुराम जी की बातों को सुनकर और विश्वामित्र के अपने मन में विचार करने के बाद लक्ष्मण कहने लगे, कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा। अब लक्ष्मण कहने लगे कि हे मुनि, तुम्हारे स्वभाव के बारे में कौन नहीं जान विदित संसारा। कौन नहीं जानता, सारा संसार इसको जानता है, सारा संसार इससे विदित है। माता पितहि उरिन भये नीके, आप माता पिता के ऋण से तो भली प्रकार से अच्छी तरह से उऋण हो गए हैं, ऋण मुक्त हो गए हैं। और अब गुरु ऋणु रहा सोचू बड़ जी के, आपके मन में, आपके हृदय में, आपके जी में गुरु के ऋण की चिंता बढ़ी हुई है। वो आपके हृदय की चिंता को बढ़ा रही है। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, और उसको आप मानो हमारे ही माथे मरना चाहते हैं, हमारे ही माथे काढ़ना चाहते हैं। दिन चली गई ब्याज बढ़ बाड़ा, और अब दिन भी बहुत हो गए हैं, इसलिए उस ऋण का ब्याज भी बढ़ गया होगा। तो इसलिए अब आनिए व्यवहारिया बोली, तो अब किसी व्यवहार करने वाले को बुला लीजिए, किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊ मैं थैली खोली, और मैं तुरंत थैली खोलकर आपका हिसाब चुकता कर देना चाहता हूँ। जो भी मुझे आपको देना है मैं उसको दे दूँगा, मैं उस हिसाब को अब चुकता कर दूँगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा। अब लक्ष्मण के ये कठोर वचन सुनकर परशुराम जी ने अपने कुल्हाड़े को, अपने कुठार को सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारी राजसभा में हाहाकार मच गया, यानी सभी सभाजन हाय हाय पुकारने लगे। भृंगु वर परशु देखाबू मोही। अब इस तरह से हाहाकार सुनकर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे भृंगु सुत, भृंगु पुत्र, परशु देखाबू मोही, मुझे बार बार कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। विपर विचारी बचो नृपद्रोही, विपर ब्राह्मण विचारी समझकर बचो बचा रहा हूँ, और मैं इस नृपद्रोही को, इस राजद्रोही को ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ, इसको बचा रहा हूँ। और मुझे ऐसे लगता है मिले न कभू सुभट रन गाढ़े, कि कभी आपका पाला महान योद्धाओं से युद्ध भूमि में नहीं पड़ा है, आपको कभी महान योद्धा नहीं मिले हैं। इसलिए जो द्विज देवता हैं, जो ब्राह्मणों के देवता हैं, घर ही के बाढ़े, वो अपने घर में ही फल फूल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अनुचित कही सबू लोगु पुकारे, गलत कह रहे हो, सब लोग यह कहने लगे कि यह गलत है, अनुचित है। तो यह सुनकर रघुपति शयनहि लखनऊ नेवारे, जो रघुपति थे, जो श्री राम थे, वो आँखों के इशारे से लक्ष्मण को रोकते हैं, हटाते हैं। नेवारे हटाते हैं, यानी आँखों के इशारों से उनको रोकते हैं। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृंगु वर कोपु कृशानु, जो लक्ष्मण के उत्तर थे वो आहुति के समान थे। और किसके लिए? भृंगु कर कोपु, यानी भृंगु सुत परशुराम के क्रोध को, जो उनकी क्रोध रूपी कृषाणु अग्नि थी, उसको भड़काने में लक्ष्मण के जो उत्तर थे वो आहुति का कार्य कर रहे थे। और इस तरह से भृंगु सुत की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर, बढ़त देखी यानी बढ़ते हुए देखकर, जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, जो रघुकुल के
भानु थे, जो सूर्यवंशी श्री राम थे, वो इस अग्नि को बढ़ते हुए जल के समान शीतल वचन बोलने लगे। तो प्यारे बच्चों, आशा है आप लोगों को ये काव्यांश अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और पहले 2 काव्यांशों के प्रश्न उत्तर हम पहले करवा चुके हैं और आगे अब मैं तीसरे काव्यांश के प्रश्नों के उत्तरों सहित आगे फिर उपस्थित होंगी। धन्यवाद।